सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, वह वीडियो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर आधारित है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तमाम उम्र तमाम जीवन हम बहुजनों और वंचितों के लिए हमारे जीर्णोद्धार को सुधार और सार्थक बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सदैव ही अपना सर्वत्र त्याग दिया। वह चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का घर परिवार हो, यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी धर्म पत्नी और अपने बच्चों पर भी इतना ध्यान कभी नहीं दिया जितना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे देश भारत और हम बहुजन और वंचितों की दिशा और दशा सुधारने के लिए सदैव अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। यूं तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सारा जीवन संघर्ष में रहा और सारी उम्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे अपने ही देश भारत में इन सामंतवादी और मनुवादियों से लड़ते रहे, हम बहुजन और वंचितों के सुधार और हमारी दिशा और दशा सुधारने के लिए। मगर मैं आज अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन का एक ऐसा इतिहास और एक ऐसी सच्चाई आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं कि साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि जिसे पढ़कर और समझकर मेरी भी आत्मा यह सोच रही है और यह समझ रही है कि आखिर एक मनुष्य से इतनी छुआछूत, इतनी घृणा और इतनी नफरत आखिर क्यों और कैसे कर सकता है। इस पर से मैं आज एक ऐसा पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसको लगभग आज 76 वर्ष बीत गए, मगर वह राज आज भी हमारे देश भारत में राज ही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु आखिर प्राकृतिक मृत्यु थी या एक हत्या थी। जी हाँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु एक प्राकृतिक मृत्यु थी या एक हत्या थी। मैं इस काले सस्पे से आज आप लोगों के सामने पर्दा उठाने जा रहा हूं। कृपया आप लोग मेरी इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तो आप लोग देखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ कैसे कैसे अत्याचार और कैसे कैसे अन्याय हुए और वह चुपचाप सहते भी रहे थे। आखिर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हत्या किसने की और क्यों की? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी की संदेहजनक मृत्यु पर 6 दिसंबर 1956 से लेकर आज तक यह रहस्य ही बना हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु को लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं और इन चर्चाओं में खुले शब्दों में संदेह भी प्रकट किए गए हैं और इन चर्चाओं में यह बात भी खुले शब्दों में कही जाती रही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु अपनी प्राकृतिक मौत नहीं मरे थे, बल्कि उनकी हत्या की गई थी और इस भयानक काम को किसी और ने नहीं बल्कि उनकी दूसरी धर्मपत्नी सविता बाई और उनके डॉक्टर मावलंकर ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। क्योंकि यह बात किसी को भी हैरान करती है कि डॉक्टर अम्बेडकर के स्वर्गवास की सूचना सविता बाई ने सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर के बेटे व अन्य किसी और नजदीकी को देने के बजाय डॉक्टर मावलंकर को क्यों दी थी? ट्रंक कॉल करके मुंबई में डॉक्टर मावलंकर को सिर्फ इतना ही कहा था, वो गए। सवाल यह उठता है कि डॉक्टर मावलंकर को तार भेजने से पहले सविताबाई ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बेटे को यह खबर क्यों नहीं दी थी? और फिर अंतिम संस्कार से पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को नहलाने का विरोध भी सविताबाई ने आखिर क्यों किया था? और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि
जिस वक्त डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अंत्येष्टि हो रही थी, उस वक्त सविताबाई वहां रहने के बजाय सविताबाई कुछ लोगों के साथ इस मामले पर मीटिंग कर रही थी कि भीमराव अम्बेडकर जिन संस्थाओं के अध्यक्ष थे, उन सभी संस्थाओं की अध्यक्षता किसी और को नहीं बल्कि उन्हें सौंपी जाए। अंत्येष्टि में शामिल लोगों का यहाँ यह सब देखकर हैरानी हो रही थी कि बाबा साहब की मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी सविताबाई आखिर रोए क्यों नहीं। यहाँ तक कि किसी ने भी उनकी आंखों में एक आंसू तक नहीं देखा था। एक बात और बड़ी उलझन वाली है, उनके चाहने वाले समुदाय के 19 सांसदों ने तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत को एक प्रतिवेदन देकर मांग की कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु संदिग्ध है और उनकी हत्या की गई है। और बहुत दबाव के बाद एक जांच समिति बनी, पर वह भी किसी जज की नियुक्ति के बजाय पुलिस अधिकारी डीआईजी सक्सेना की एक सदस्य ही की समिति थी। मगर इतना ही नहीं, सक्सेना की रिपोर्ट यह कहकर सार्वजनिक कभी नहीं की गई कि उसमें कुछ रहस्य हैं। स्वर्गवास से सिर्फ 2 दिन पहले यानी कि 4 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काठमांडू में बौद्ध महासम्मेलन में थे। बाबा साहब के माली से पूछताछ में पता चला था कि उस वक्त बाबा साहब और सविताबाई के बीच लंबा झगड़ा चला था और काठमांडू से लेकर सविताबाई से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गहरे झगड़े होते रहे। और इसी बीच बाबा साहब ने यह फैसला भी लिया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सविताबाई को तलाक दे देंगे। इस बात को बाबा साहब के कई प्रशंसकों ने भी कहा था, मगर इस बात का कोई भी जवाब कभी भी सविताबाई की ओर से नहीं आया, क्योंकि तलाक होने पर नाम और संपत्ति से वंचित ना हो जाए। इस डर से ही सविताबाई ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अंत में जल्दबाजी करना उचित समझा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां इस देश का बहुजन और वंचित समाज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी हर चीज को आदर और सम्मान देता है, वहीं सविताबाई के प्रति कभी भी किसी को भी थोड़ा सा भी सम्मान देते नहीं देखा गया होगा। बहुजन समाज और वंचित समाज सविताबाई का नाम भी नहीं लेता है और सविताबाई का कोई भी स्मारक भी कहीं भी नहीं मिलेगा। और अंत में आयोग के डीआईजी सक्सेना की खुद की समझदारी कि उन्होंने कहा था कि सांप तो निकल गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हत्या सविताबाई ने की है, यह साबित करना नामुमकिन है। जी हाँ साथियों, देखिए उस जांच आयोग के जो चेयरमैन रहे डीआईजी सक्सेना जी, उन्होंने भी अंत में हार तक कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रशंसकों को यह कह दिया था कि अब सांप निकल गया, अब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोग और देश कभी भी यह साबित नहीं कर पाएगा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हत्या उनकी ही दूसरी धर्मपत्नी सविताबाई ने की है। यह कभी भी साबित नहीं कर पाएगा। तो साथियों, यह एक काला इतिहास कि आखिर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हत्या उन्हीं की दूसरी धर्मपत्नी सविताबाई ने आखिर क्यों की। आखिर वह ऐसा कौन सा कारण था, वह क्या मजबूरी थी या किसके कहने पर की थी सविताबाई ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हत्या 6 दिसंबर सन 1956 को। यह है 6 दिसंबर 1956 का एक काला सच, एक काला इतिहास, जिस पर से आज 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह काला पर्दा आज तक नहीं उठ पाया। आज तक यह साबित नहीं हो पाया कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हत्या उनकी ही दूसरी धर्मपत्नी सविताबाई ने की थी। मगर देश और दुनिया और इतिहास जानता है कि सविताबाई ने ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हत्या की थी, क्योंकि सविताबाई ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बेटे को बताती उनकी खबर, या उनके किसी नजदीकी
रिश्तेदारों सगे संबंधियों को बताती, मगर सविताबाई ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के डॉक्टर, जो उस समय में मुंबई थे, मावलंकर, उनको फोन पर ट्रंक कॉल कर सविताबाई ने एक रहस्यमय ढंग से एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि छुपाए गए तथ्य की तरह ट्रंक कॉल में सिर्फ इतना कहा था कि वो गए। आखिर इन दो शब्दों का राज क्या है, इन दो शब्दों की सच्चाई क्या है, यह देश और दुनिया जानती है। मगर सविताबाई जो एक सामंतवादी और एक ब्राह्मण महिला थी, उस समय तो सामंतवादी और ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हत्या को एक राज ही रहने दिया और छोड़ दिया। क्योंकि साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कई प्रशंसकों ने कई बार आरटीआई के माध्यम से या और कई अनेकों माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की हत्या या मृत्यु का सर्टिफिकेट या कोई ऐसा दस्तावेज जिससे यह साबित हो सके कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु एक प्राकृतिक मृत्यु थी, या ऐसा कोई भी दस्तावेज हमारे देश भारत में उपलब्ध कहीं नहीं है। किसी को भी नहीं मिलेगा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु एक प्राकृतिक मृत्यु थी या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु से जुड़ा हुआ कोई भी तथ्य हमारे देश भारत में उपलब्ध नहीं है। यह है 6 दिसंबर सन 1956 का काला दिन, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जीवन लीला को उन्हीं की धर्मपत्नी सविताबाई ने लील लिया था। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को देश और दुनिया में और अपने सभी बहुजन और वंचित भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साझा करें, क्योंकि यह वीडियो एक अति महत्वपूर्ण वीडियो है। कल 6 दिसंबर है। कल के दिन सभी बहुजन और वंचितों के फोन में और देश और दुनिया के हर सोशल मीडिया के माध्यम से यह वीडियो और यह खबर होनी चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अपनी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हत्या उन्हीं की दूसरी पत्नी, जिनका नाम सविताबाई था, उन्होंने की थी। और यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट्स जरूर किया करें और कमेंट्स कर अपनी राय मेरे और देश के साथ साझा करें। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।